प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2024-25 कक्षा 6 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो कक्षा 6वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 6 का जो आपका त्रैमासिक आकलन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है विषय हिंदी का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, पूर्णांक आपका 80 अंक है और समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे फ्रेंड आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखना है। अच्छे से हर एक प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि जो कभी नहीं मरता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, जो कभी नहीं मरता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर। जो कभी नहीं मरता वो अमर होता है, तो ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। प्रश्न 2 है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये होता है आपका यहाँ पे क्या होता है प्यारे फ्रेंड? ये होता है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूधर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा प्यारे फ्रेंड? आपका भूधर। ऑप्शन नंबर आपका स वाला जो है ना वो यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न 3 है रात का विलोम शब्द है। रात का विलोम शब्द है, तो रात का विलोम शब्द क्या होता है? निशा। क्या होता है? सॉरी, रात का विलोम पूछ रहा है तो यानी उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका दिन। अगर पर्यायवाची पूछता है तब होता निशा, लेकिन ये पूछ रहा है विलोम, तो क्या हो जाएगा? रात का दिन हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपका, देखिएगा कि जिसका अंत न हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जिसका अंत नहीं होता और तो नहीं हो, जिसका अंत न हो तो वो क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? अनंत हो जाएगा। प्रश्न 5 है बनिहार छत्तीसगढ़ी शब्द का हिंदी अर्थ है। तो बनिहार जो छत्तीसगढ़ी शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है आपका मजदूर। तो स वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे इसका राइट कर लीजिए। प्रश्न 6 है कि सफ़ेद गुड़ पाठ के लेखक हैं। तो सफ़ेद गुड़ पाठ के लेखक कौन है प्यारे स्टूडेंट? तो आपने अगर पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि कौन है। अगले प्रश्न देखते हैं अपन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अपने। प्रश्न क्रमांक 7 है कि निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे फूल के और सागर के अपने को लिखने हैं। ठीक है, और अगला है 8वां प्रश्न, बहुवचन में बदलना है। ठीक है, अपन देखते हैं सबसे पहले अपने बुक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्रमांक अपन लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना उनकी बात करते हैं पहले। प्रश्न क्रमांक 12वां है अपना कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर देने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 प्रश्न है। देखिए, और 6 प्रश्न कितने अंक के हैं? ये 18 अंक के, मतलब एक प्रश्न कितने अंक का है आपका? 3-3 अंक का है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है इसका कि सैनिक देश की रक्षा के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं। सैनिक जो हैं वो देश की रक्षा के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं प्यारे स्टूडेंट? तो इस प्रश्न का आंसर देखिएगा, प्रश्न क्रमांक पहला 12वें का पहला कि सैनिक देश की रक्षा के लिए वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ के जरिए वे अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं। सैनिकों की प्रतिज्ञाओं में ये बातें शामिल होती हैं कि देश के मूल्यों को बनाए रखना, देश के नागरिकों की रक्षा करना, देश के सर्वोच्चतम हित में सेवा करना, देश को अखंड रखना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, आपका सेकंड है। इसका क्या है कि जमींदार विधवा से झोंपड़ी हटाने के लिए क्यों कह रहा है। जमींदार जो था वो विधवा से झोंपड़ी हटाने के लिए क्यों कह रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर देखो, दूसरे का उत्तर क्या लिखोगे आप लोग? तो इसका उत्तर लिख लो यहाँ पे कि जमींदार को अपने महल पर बहुत घमंड था। उसके आलीशान महल के पास वृद्धा की झोंपड़ी उसकी आंखों में खटकता था, इसलिए वह विधवा से झोंपड़ी हटाने के लिए कह रहा था। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है
कौन सा प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है अपना तीसरा कि हेलन केलर के जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था। तो देखिएगा हेलन केलर के जीवन का सबसे सुखी दिन, तो तीसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर आप लोग लिखिए कि हेलन ने जब बोलना शुरू किया तब उसका बोलना सभी लोगों ने सुन लिया, सभी को प्रसन्नता हुई, ना उनके जीवन का यह सबसे सुखी दिन था और हुई उसका उनके जीवन का यह सबसे सुखी दिन था। तो इस तरीके से प्रश्न 3 जो है उसका उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए। प्यारे फ्रेंड, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए। देखो आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन बताए जाते हैं, बदले में आपसे कुछ भी नहीं कहा जाता, बस ये कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी तो आपके देखो प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर आपके जो 6 माही एग्जाम होते हैं उनमें भी आपका जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, वार्षिक एग्जाम में इन तरीके से आगे भी आपकी जो है बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगला प्रश्न है कि बचपन में हम किन चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं, बचपन में हम किन चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आप लिखोगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन का उत्तर। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए यहाँ पे कि हमारे बचपन में हम सभी मिट्टी, बहुत सारे खिलौने, घर के बर्तन, धूल, मिट्टी के बर्तन, इन सब से खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कौन सा है अपना, प्रश्न क्रमांक 5वां है कि पिंजरे में बंद व स्वच्छंद पक्षी के जीवन में क्या अंतर है। मतलब एक तो पिंजरे में बंद और एक स्वच्छंद मतलब जो आज़ाद पक्षी है, इन दोनों के जीवन में क्या अंतर है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर, 5वें प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे आप लोग। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखो कि पिंजरे में बंद पक्षी होते हैं वह आसमान में उड़ नहीं सकते, उन्हें उसी पिंजरे में खाना पीना दिया जाता है। लेकिन जो स्वतंत्र पक्षी होते हैं वह अपना खाना खुद ढूंढ लेते हैं, वह खुले आसमान में उड़ते हैं। तो इस तरीके से 5वां प्रश्न जो है उसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे फ्रेंड, अपना अगला प्रश्न कौन सा है, 6वां प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, उन्हें फांसी की सजा क्यों हुई। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या है। तो 6वें का उत्तर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे कि राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी थे, वह एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने और उनके दल ने काकोरी इस जगह पर ट्रेन को रोककर उसमें जो खजाना भरा था वह लूट लिया। इस जुर्म में उनको फांसी की सजा हुई। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए। तो प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी आगे जितने क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में जो है वो जल्द ही आपको बता दी जाएंगे, ठीक है, इसके पार्ट 2 में। तो आप लोग तब तक क्या कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सभी सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन होएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो, क्योंकि वहाँ पर जो है वीडियोज़ वगैरह जब भी अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन वहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो लिंक अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF इजीली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्यारे फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर प्यारे फ्रेंड, मिलते हैं जल्दी।